5वां अध्याय। उसके उपरांत अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, आप कर्मों के सन्यासी फिर निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक होवे उसके मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन इंद्रिय शरीर के द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों का त्याग करना और निष्काम कर्म योग अर्थात सत्व बुद्धि से भगवत कर्मों का करना, ये दोनों परम कल्याणकारक करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में कर्मों के संन्यास के निष्काम कर्म योग साधन के समूह होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है न किसी से आकांक्षा करता है, वह निष्काम योगी सदा सन्यासी को ही समझने योग्य है, क्योंकि राग देश द्वंद्व रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक सागर रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। इसे हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास निष्काम कर्म योग मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में ही एक से अच्छी प्रकार से स्थित हुआ दोनों ही फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगी द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगी द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग्य निष्काम कर्म योग को फल स्वरूप से एक देखता है, वह भी यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों के कर्तापान का त्याग करना होना कठिन है। भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी परम ब्रह्मा परमात्मा को सिद्ध प्राप्त होता है। वश में किया हुआ शरीर जिसके जितेंद्र द्वारा विशुद्ध अंत कारण संपूर्ण प्राणियों का आत्म संपूर्ण परमात्मा में एक ही भाव निष्काम कर्मयोगी कर्म करता है, वह लिपामान नहीं होता है। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला संख्य योगी को देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखें को खोलता हुआ, मिचमिचता हुआ सब इंद्रियां अपने में अर्थों में बताती है। इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कुछ भी नहीं कर सकता। परंतु हे अर्जुन, देहाभिनय द्वारा एक साधन कठिन होता है, निष्काम कर्म योग सुगम, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों परमात्मा को अर्पण करता है, आसक्ति को त्याग कर्म करता है, वह पुरुष जल के कमल के पत्ते सदृश पापों को लिपामा नहीं होता है। इसलिए निष्काम कर्म योगी मतो बुद्धि रहित केवल इंद्रिया मन बुद्धि शरीर भी आसक्ति त्याग कर अंत कारण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। इसलिए निष्काम कर्म योगी कर्मों को फल परमेश्वर अर्पण करके भक्त प्राप्ति रूप शांति प्राप्त करता है। सत्वकामी सकामी पुरुष फल के आसक्त हुआ कामना के द्वारा बांधता है, इसलिए निष्काम कर्म योग उत्तम है। हे अर्जुन, वश में अंत कारण जिसका ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष भी निसंदेह न करता और न कराता है। 9 द्वारों द्वारा शरीर रूप घर में जब कर्मों के मल त्याग कर अर्थात इंद्रियों के अर्थों में बहती है, ऐसा मानना आंतरपूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन न कर्मों का अर्था न कर्मों के फल संयोग वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा सदाश के प्रकृति बताती है अर्थात गुणों में गुण को बताती है। सर्वव्यापी परमात्मा ने जिसके पाप कर्म को न किसी शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका रहता है, वह सब में जीव मोहित हो रहा है। परंतु जिसका वह अंत कारण अज्ञान आत्मा रूप नाश और उनका ज्ञान सूर्य सच्चिदानंद को परमात्मा को प्रकाशता है अर्थात परमात्मा स्वरूप को साक्षात करवाता है। हे अर्जुन, सदूप बुद्धि जिनकी, सदूप मन जिनका, सच्चिदानंद परमात्मा निरंतर एक ही भाव स्थित जिनके, ऐसे तत्वगुण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित अनूप वृत्ति को अर्थात परम गति को प्रमाद होते हैं। वे ऐसे ज्ञानी जन विद्या विनियुक्त ब्राह्मण में गो हाथी कुत्ते चंडाल समभाव को देखने वाले, इसलिए जिसका मन सतभाव स्थित है उस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार जीत लिया करते हैं अर्थात वे जीते हुए भी संसार से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा निर्दोष सम्य है। वे सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित है जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसमें लोग प्रिय समझते अर्थात प्राप्त होकर हर्षित नहीं होते, अप्रिय को अर्थात जिसे लोग अप्रिय समझते वे सबको प्राप्त हो उदेग न समझते। ऐसा स्थिर बुद्धि सैन रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद परमात्मा एक के भाव से नित्य है। भ्रार के विषय अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंत कारण वाला पुरुष अंत कारण से जो भगवत ध्यान जनित आनंद सबको प्राप्त होता है, वह पुरुष सच्चिदानंद परम ब्रह्मा परमात्मा योग के एक ही भाव स्थित हुआ अक्षर को आनंद को अनुभव करता है। जो यह इंद्रिया तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला सब भोग है, यद्यपि किसी विश्व पुरुषों सुख रूप बसते हैं, निसंदेह दुख के हेतु है, आदि अनंत काल वाले अनित्य। इसलिए अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता जो मनुष्य शरीर के नाश होने पर काम क्रोध उत्पन्न हो विवेक को सहन करने में समर्थ अर्थात काम क्रोध जिनके सदा जीत ले जाते हैं, वे पुरुष उस लोक में योग्य अर्थात वह सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा ही सुख वाला और आत्मा के आराम वाला
जो आत्मा ही ज्ञान वाला ऐसा सच्चिदानंद परम ब्रह्मा परमात्मा साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी शांत को ब्रह्म प्राप्त होता है। नाश हो गए सब पाप जिनके तरह ज्ञान के निवृत्त हो गया, संचय जिनका संपूर्ण भूत प्राणी है, इत में जिनकी एकाग्र हुआ, भगवान के ध्यान में चित्त जिनका ब्रह्म वेता पुरुष शांत परम ब्रह्मा को प्राप्त होता है। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्मा परमात्मा साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों को सब ओर से शांत परमात्मा ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों ने चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर नेत्रों की दृष्टि को भुगटी के बीच स्थित करके नासिका विचरण करने वाले अपान वायु को सम करके जीती हुई इंद्रिया मन बुद्धि जिसके ऐसा मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय क्रोध रहित वह सदा युक्त है, वह अर्जुन मेरा भक्त मेरे यज्ञ को तपोवन को भोगने वाला संपूर्ण लोकों का ईश्वरता संपूर्ण भूत प्राणी को सदगत अर्थात स्वास्थ्य रहित प्रेमी ऐसा तत्व जानकर शांति को प्राप्त होता है और सच्चिदानंद परिपूर्ण शांत ब्रह्मा के सिवा उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रहता है। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। देखिए यह अध्याय है कर्म संन्यास योग, यानी व्यक्ति जब तक हमारे कर्म यानी कर्म के बंधन से मुक्त होकर वह उस परमात्मा को यानी शरीर भगवान कृष्ण जी के तत्वों को प्राप्त कर लेता है तो वह कर्म संन्यास योग यानी ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषय और अनेक प्रकार से परिपूर्ण हो जाता है और अंत में श्री हरि भगवान विष्णु को ही प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है कि आप अपने कर्म से बंधन से अनेक प्रकार के इंद्रियों से मुक्त होकर आप उसी का चित कीजिए जो आपको प्राप्त करना है। यानी श्री भगवान विष्णु ने कहा कि आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पर लीजिए और सारे बंधन को मुक्त करके जिस प्रकार से बंधन है उस बंधन से ऊपर उठकर अगर आप कार्य करते हैं तो आपका किया गया कार्य जरूर संपन्न होता है। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है। नमस्कार, अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल करें। मेरा नाम पंडित हरीश कुमार शास्त्री, श्री गंगानगर। नमो नारायण।